नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो सिचुएशन हुई है बिटवीन हमास एंड इसराइल की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उसमें से जितने भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मेन मीडिया में कनेक्ट हो रखे हैं या फिर कहेंगे जो इंडिविजुअल पत्रकार है वो मोर और लेस यहाँ पर पैलेस्टीन को या फिर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आरजू काज़मी जैसे लोगों को देखा जाए तो पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन के तो वो पूरी तरीके से इसराइल के सपोर्ट में है। अब पाकिस्तान में रहकर भी इसराइल को सपोर्ट करना ये थोड़ा मतलब आबेल मुझे मार या फिर खुदकुशी करने जैसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आरजू काज़मी पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाती है या फिर किस टाइप की दवा खाती है कि जिससे उसको इतनी हिम्मत मिलती है। लेकिन सही में कि जब वो इंडियन पत्रकारों से बात करती है, इंडियन पैनलिस्ट से बात करती है, तब भी मतलब वो खुल के बात करती है। और इस टाइप की सिचुएशन जिसमें हमास वर्सेस इसराइल या फिर फ़िलिस्तीन वर्सेस इसराइल हो रहा है उसमें भी इसराइल को सपोर्ट करना, ये जैसे मैंने कहा कि खुदकुशी करने जैसा है। यहाँ पर यही बात कर रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और पाकिस्तान इतनी बड़ी बेवकूफ रियासत है जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखकर लगाया हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक सवाए इसराइल के लिए कारामद है। सोचा कि अगर ये कुलिया हुर्मत अर्ज़े वतन की अलामत है तो फिर पाकिस्तान का हर बासी ये कहने में हक सलामत है कि खुद को पाकिस्तानी कहने वालों मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो कि ये कार्ड पाकिस्तान के तमाम हिस्सों सवाए मेरी अपनी जमीन वजीरिस्तान के लिए कारामद है। मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो और धो डालो मीर अली की गलियों में बच्चों के बहते लहू के दाग, बुझा डालो मेरी बस्ती में उम्मीदों के टिमटिमाते चिराग, नोच डालो मेरी मां की आंखों से आश्ती के सर सराते शराब, पिला डालो मेरे बाप की लाश से कशीद करदा शराब, ताकि मैं हालते जनू में मंसूर बिन हुसैन बिन हल्लाज को ईमेल कर सकूं कि मंसूर आओ तुम भी मेरे साथ आज इस जुल्म के बाजार में पाबजौला चलो, दस्ते अफशा चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो, हाकिमे शहर भी मजमाए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहरे जाना में अब्बा सफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो, दिल फिकारो चलो, फिर हम ही कत्ल हुआएं यारो चलो। कहीं लिख दिया कि जी मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर। तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, मेरी खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आरजू, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है। और हमास के जो रहनुमा है, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें इसराइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि जनाब फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिस्त में जुल्म कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आरजू काज़मी, रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा जो है वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो है वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है
और नसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये आदि आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरजू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाबे उम्र के दौर में वहां पर हमला किया 705 ईस्वी में। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है। और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोरों को आगाह करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। वो तो सही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इसराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इसराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें, मतलब इसराइल को क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम कहते हम तस्लीम नहीं करते, वो कोई तबाह हो जाएंगे हमारे ना करने से? नहीं, इसराइल को तस्लीम ना करने से जैसे इसराइल को कोई फर्क पड़ने वाला है। हालांकि वो मुसलमान उलमा भी इसराइल की मुखालफत करते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और जो टेक्निक जो है इसराइल के अंदर डेवलप की गई थी। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान उन तरह के नॉन इश्यूज के अंदर मुदाखलत करता है जो कि उसका बिजनेस ही नहीं है। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि टर्की को पाकिस्तानी कितना आइडियलाइज करते हैं। छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, टर्किश ड्रामे देख रहे हैं। और तुर्की के जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सबसे ज्यादा इसराइली टूरिस्ट जो हैं वो तुर्की का रुख करते हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की की हुकूमत को इतनी अकल है कि तमाम तर इस्लामी मंजन के बावजूद भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस कायम करके जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर है वो आपने कायम करने हैं। इसी तरह पाकिस्तान का चीन बहुत बड़ा दोस्त है और चीन और इसराइल के जो ताल्लुकात है वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। और पाकिस्तान इतनी बड़ी बेवकूफ रियासत है जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखकर लगाया हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक सवाए इसराइल के लिए कारआमद है। सोचा कि अगर ये कुलिया हुर्मत अर्ज़े वतन की अलामत है तो फिर पाकिस्तान का हर बासी ये कहने में हक सलामत है कि खुद को पाकिस्तानी कहने वालों मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो कि ये कार्ड पाकिस्तान के तमाम हिस्सों सवाए मेरी अपनी जमीन वजीरिस्तान के लिए कारआमद है। मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो और धो डालो मीर अली की गलियों में बच्चों के बहते लहू के दाग, बुझा डालो मेरी बस्ती में उम्मीदों के टिमटिमाते चराग, नोच डालो मेरी मां की आंखों से आश्ती के सर सराते शराब, पिला डालो मेरे बाप की लाश से कशीद करदा शराब, ताकि मैं हालते जनू में मंसूर बिन हुसैन बिन हल्लाज को ईमेल कर सकूं कि मंसूर आओ तुम भी मेरे साथ आज इस जुल्म के बाजार में पाबजौला चलो, दस्ते अफशा चलो, मस्तो रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो। हाकिमे शहर भी मजमाए आम भी तीरे इल्जाम भी संगे दुश्नाम भी इनका दमसाज अपने सिवा कौन है। शहरे जाना में अब्बा सफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है। रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हम ही कत्ल हुआ यारो चलो। और आरजू आपने देखा है कि किस तरह से हमास के दहशत गर्दों ने उस मासूम जर्मन लड़की को बरहना हालत में उस गाड़ी के अंदर घसीटा है। और ये बात करते औरतों के हुकूक की, शर्म आनी चाहिए नहीं आरजू? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी भी लोग जो है यही कह रहे हैं कि जी हमास के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, फलस्तीन पे बड़ा जुल्म हुआ है। और उस लड़की, जर्मन लड़की के अलावा भी वो जो एक दो वीडियोज आई हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं उनके गले काट रहे हैं अल्लाह अकबर करके, वो वीडियोज भी आ रही हैं।
और क्या मतलब मुझे तो हैरत हो रही है और दुख भी हो रहा है कि क्या हाल हो गया इन लोगों का कि इस तरह से मासूम बच्चों को काट काट के फेंक रहे हैं। कोई मसला ही नहीं है और पाकिस्तान जो है वो साथ दे रहा है। लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका और ये सब लोग क्या कर रहे हैं आपके ख्याल से? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी इनको पता लगेगा क्योंकि इसराइल जो है वो काफी मजबूत है और अब मार पड़ेगी इनको, हमास को लगता है कि अब जी, इन्हें मार पड़ने हमास को वाली है। बिल्कुल मार पड़ेगी और हमास के सारे जो मेंबर्स हैं और हमास की जितनी लीडरशिप है, अगर उसको कत्ल कर दिया जाए तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर जो कोलैटरल डैमेज सिविलियंस का होता है, जो फलस्तीनी जो स्कूल जाते हैं, जो कारोबार करते हैं, दफातर जाते हैं, वो जो उसकी जद में आएंगे, तो हमास को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज तक इस तरह की तंजीमी लेवल की जद्दोजहद से कभी भी आपने कोई भी ऐसा राइट हासिल नहीं किया है कि आप यूनाइटेड नेशंस की सीट हासिल कर सके। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं आरजू। पहली बात यह है कि आपको यह समझने की जरूरत है कि हमास की जो फंडिंग है, हमास का जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे एक रिलीजियस लाइन है। उसके अलावा वेस्टर्न सफीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं आरजू, जो कि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, हमने पिछले एपिसोड में जब मैंने जस्टिन ट्रूडो के बारे में थोड़ा सा कहा था तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो कनाडा दुनिया में लोगों को असाइलम देता है, इंसानी हकूक की बात करता है, बट एट द सेम टाइम वही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं, या खाली जो लीथल वेपन्स हैं, वो टोटलिटेरियन रजीम्स को फरोख्त भी करता है। और वो टोटलिटेरियन रजीम्स आगे अपने मफादात के तहत जो वेपन्स हैं वो हमास तक पहुंचाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ये काफी कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है आरजू, एट द सेम टाइम। और सबसे पहले इंसानी जान की सिक्योरिटी को, हिफाजत को, हुर्मत को आपको फजीलत देने की जरूरत है आरजू।